खुदा के लिए खुद को संभालो राज़ा। मैं जानती हूँ कि इंसान जिंदगी के इस मोड़ पर किसी दरवाजे किसी तसल्ली पर ट्रस्ट नहीं करता। झूठ हो जाता है सब, बेयकीनी की कैफियत होती है। लेकिन वो इंसान मैं ही क्यों? सिर्फ तुम नहीं, इस मोड़ पर खड़ा हर शख्स यही सवाल करता है। लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर कोई क्यों करेगा इस तरह? काश तुम्हारे सवाल का मेरे पास जवाब होता। आफा, तुम तो मुझे पहले दिन से जानती हो। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत और अपने भरोसे पर किया है। और मैं जो कुछ भी हूं आज, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी डिटर्मिनेशन है। आफा, तुम तो मास्टर की हो, तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब होता है। आई विश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। जिंदगी सिर्फ सवालों और जवाबों का नाम नहीं है। सच पूछो तो अब ये जिंदगी बेमकसद और बेमाने होकर रह गई है। For God's sake, ये बेकार की बातें मत करो। अभी तो तुम्हें जीना है। किसके लिए? देखो, इतना सब कुछ तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक नया दरवाजा खुला है। मगर ये खाली बेकार की सांस किसके लिए? सिर्फ उस शख्स के लिए जिसने इस वक्त का इंतजार किया, सोनिया को कत्ल करने का। खैर, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो, बाद में बात करते हैं। सोनिया की डेथ के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? अब मैं किस मुंह से कहूँ? हमसे हमारी बेटी, हमारी सोनिया जुदा हो गई। गिले शिकवे तो जिंदा लोगों से होते हैं, मगर वो इस तरह हमें छोड़कर चली जाएगी, इसका अंदाजा तो शायद उसे भी नहीं था। अब इंडस्ट्री में इतना बड़ा खिलाफ जो मुद्दतों पर नहीं हो सकता। शो शुरू होने से पहले सोनिया मेरे पास आई और कहने लगी, तिरमिज़ी आंटी, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। हाँ सोनिया, तुम्हारी जिंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था।
नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मिसेस थ्रिमजी के सोनिया की डेथ के बारे में क्या तासुरात थे, आइए हम कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। सोनिया के लिए जो कपड़े मैं डिज़ाइन कर रही थी उन्हें देख देख कर मेरा जी भर आता है। उसकी शादी का जोड़ा भी मैं ही डिज़ाइन कर रही थी। क्या पता था वो उसे पहनना ही नसीब नहीं होगा। सोनिया मेरे लिए बच्चों की तरह थी। वो पौधा जिसको हमने खुद अपने हाथ से लगाया था, आज उसको मनो मिट्टी तले दबाकर हम वापस आ जाएंगे। कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। शायद यही रीत है। सोनिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने किस तरह चली गई। ट्विंकल, इस दुनिया को क्या हो गया है? Well, what was she wearing? I mean, एक funeral के ऊपर था loud makeup. And the color of the dress. Oh my God. Out of that world. अच्छा, by the way, I mean, मुझे लगता है कि उसको मीडिया कवरेज का बहुत शौक है. हाँ, उसको भी। और वो जो मिसेस फैजान है? Cheap media stunt. Hi auntie. Hi रूपा। Very nice dress. किसने डिजाइन किया? You know, नैना के अलावा और किसका हो सकता है? पता है रूपा, मैंने जब अपना वार्डरोब देखा तो उसमें एक भी ड्रेस फ्यूनरल के लिए नहीं था। फिर क्या था, रात को इमरजेंसी में मैंने ये ड्रेस मंगवाया। ऐसा ही होता आंटी। मैंने भी इतनी वाइट साड़ियाँ जमा करके रखी हैं ऐसे मौक़ों के लिए, लेकिन आन टाइम पे कोई मिलती नहीं हमेशा। You know, अब टीवी पे भी तो आना होता है ना। Oh my God. इन फैशन शो के चक्करों में मेरी तो लुक की ऐसी की तैसी हो गई, और फिर इन इवेंट्स पे भी आना होता है। खैर, ज्वेलरी तो आज नैना की देखने वाली है। Forget her. अच्छा, आपने देखा कि नफीसा महबूब क्या लग रही थी? My God, एक तो वो वैसे ही इतनी ड्राउनी है और ऊपर से विदाउट मेकअप। Horrible. Yeah, she does look horrible. बहुत तेज हो गई हो तुम। इतने अरसे से ना कोई बात, ना कोई चीज, ना कोई खबर। तुम्हारे फ्लर्ट्स ही खत्म नहीं होते तो भला मैं कहाँ से याद आऊंगी? फ्लर्ट्स बस रहने दो। वैसे तुमसे भागकर कहाँ जाएंगे? मैं तो यही हूँ, तुम ही कहीं गायब हो। वो तो शुक्र है कि ये इस बच्ची की वफात हो गई, नहीं तो तुमसे मुलाकात कहाँ हो पाती। वैसे क्या बात है, आज बड़े डैशिंग लग रहे हो। सब्र कर, इसके सिवा चारा भी तो कोई नहीं है।
कहती थी ना, तेरी बेटी बहुत बड़ी फितना है। ले, आज जमीन से फसाद चल बसा। चली गई मेरी बेटी, चली गई। अब तो दुनिया में चैन ही चैन होगा ना। बोलो क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है राज़मी? क्यों, दिलबर खान से कोई बात हुई है? नहीं, मैं आकिफा की बात कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो मुझसे साइन करवाया है और उसके अपकमिंग शो में वो 2 टके की अमल अजीम शो स्टॉपर बन रही है। तो राज़मी, दैट इज नॉट फेयर। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जाके देखो किचन में कोई खाना वाना बनाए कि नहीं, बहुत भूख लगी है यार। तो कुछ सोचा जा रहा है? नहीं तो नहीं, मैं बिल्कुल सोचने वालों के खिलाफ नहीं हूँ। और जिनके पास सोचने के लिए कुछ ना हो, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत नेक है जी। शक्ल भी तुम्हारी बुरी नहीं है और अब तुम स्टार भी हो गई हो, रहने को घर भी है। नहीं, वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हो, तुम परेशान हो गई? क्योंकि ये पहली ऐसी बात है जो तुमने आकिफा से नहीं करवाई। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। यूं ही कब तक बैठकर सोचते रहोगे? तो और क्या करूं? सारी उम्मीदें, सारे हौसले, सारे ख्वाब इकट्ठे टूट गए। अब बचा ही क्या है? जानती हूँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारा, एहसास है मुझे इस चीज़ का, मगर जितनी जल्दी वापस लौटोगे उतना ही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और एडिट मीडिया के लिए भी। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। देखो, जब मैं कोई बात कहता हूँ उसको समझ लिया करो। जब मैंने कहा था कि 10-15 रोज से पहले तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, तो क्या कर रहे हो तुम? आलम साहब, आपके होते हुए मुझे छुपने की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? हाँ, नहीं जनाब, देखना तो दूर की बात है, किसी को पिनक भी नहीं पड़ी। जाओ और घर में बंद हो जाओ। 10-15 रोज से पहले तुमने निकलना नहीं है। गलियों में भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी।
फिर आज जिस फैशन शो पे तुम गई थी वहाँ कोई कत्ल शतल हो गया? हाँ, ये वही लड़की तो थी जिससे आप मिले थे, जो नफीसा के साथ रहती है। अच्छा, एक बात कान खोल के सुन लो रूपा, बहुत खतरनाक हालात हैं। मैंने कितनी दफा कहा है कि उस जगह पे मत जाया करो जहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो। मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। मैं भी ये सोच रही थी, मुझे फिल्मों की शूटिंग वूटिंग पर भी नहीं जाना चाहिए। हाय रूपा, ये फिल्मों की शूटिंग का कोई मसला नहीं है। क्यों? उधर मौत का फरिश्ता नहीं आता? मरे हुओं को कौन मारता है? वैसे एक बात है रूपा, ये सोचो कि उस लड़की को भला कोई क्यों मारेगा? आपको क्या बताऊं अरमान जी, कितने खतरे होते हैं हम लड़कियों को। इतनी इतनी धमकियां मिलती हैं रोज के रोज। हाय हाय रूपा, एक तो आप हर बात को खुद अपने ऊपर ले लेती हैं। वैसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ। किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं नहीं लो, किसी को क्यों बतानी है? बताओ। मुझे ना आलम भाई पे शक है। आलम लो, साइंस है वो तो दरवेश है। आलम हमसे पूछो, इस इंडस्ट्री में कितने दरवेश हैं जी? नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं नए कपड़े बनवा लूं। हाँ, क्यों नहीं रूपा जी, बनवाओ। चलो चलते हैं, अभी जाके खरीदते हैं, बनाते हैं। ओ मैं तो अच्छा हूँ जी, बस आप अच्छी बन जाए। आ जाओ। By the way, Twinkle, what do you think? ये अचानक हुआ क्या है? कैपी, I think कि तुम मेरे लिए बहुत अनलकी हो। Oh my God, you're so mean, Twinkle. धोखेबाज कहीं का। डार्लिंग, मेरा पहला फैशन शो जिसमें तुम मेरे साथ नहीं थे, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और जो पार्टी तुमने नफीसा महबूब के लिए ऑर्गेनाइज की थी, that was dead flop. Oh hello, वो मेरी बैड लक नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन था तुम्हें प्रमोट करने के लिए। Really? तो तुमने मुझे प्रमोट करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन लिया था नैना और बेदार आलम से? मेरी जान, मैंने जो भी कंट्रीब्यूशन लिया था, लेकिन तुम्हें तो फ्री में प्रमोशन मिली ना, सो प्लीज शट अप। Okay, let's forget it. मुझे ये बताओ कि सोनिया के बाद अब इस कंपनी की नई मॉडल कौन होगी? ओह प्लीज ट्विंकल, सिर्फ उतना सोचा करो जितना सोचने के तुम्हें पैसे मिलते हैं। ज्यादा सोचने से ना दिमाग पर असर पड़ता है। कम से कम मेरा ही ख्याल करो। Whatever. अच्छा, ये डिजाइन देख, जो मैंने तुझे बताया था ना, ये वही कलर है जो उसके साथ ना बहुत अच्छा मैच करता है, आई शेड्स के साथ, राइट? सोनिया की सडन डेथ के बाद इदारा फाइनेंशियली बहुत वीक हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ मॉडल ही नहीं थी, बल्कि शी वाज एक्चुअली द फेस ऑफ द कंपनी। और जो अभी तक मेरे पास फिगर्स आई हैं उस हिसाब से सिर्फ शैम्पू की कंपनी का ही मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है, और ये सिर्फ अभी एक क्लाइंट की बात कर रहे हैं हम। और अभी तो बहुत सारे क्लाइंट्स उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार थे, बट क्या किया जा सकता है? पुअर गर्ल। मैं कुछ नहीं जानती। Whatever the situation is, all I want is कि एडेड मीडिया को इस क्राइसिस से निकाला जाए। इसके लिए कुछ नोट्स हैं आपके पास? सबसे पहले तो हमें सोनिया की रिप्लेसमेंट लानी होगी,
ताकि वो क्लाइंट्स जो कि इनसिक्योर हो गए हैं उनका एतमाद हम पर दोबारा बहाल हो सके भाई। अच्छा, एक और अहम इशू जहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, हमारे इवेंट में एक मर्डर हो चुका है जिसकी वजह से हमारी रेप्यूट मार्केट में काफ़ी शेक कर गई है। उसके लिए भी मेरा ख्याल है कुछ प्राइवेट NGOs और दूसरे इदारों के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। That seems to be a good suggestion. So what do you think? Who will be the next? अभी तो राजिम ने ऑफिस को ज्वाइन भी नहीं किया। ज़ाहिर बात है हमें उनकी डिसीजन का वेट करना होगा। वैसे मैं राजिम के पास ही जा रही हूँ, आप उनकी सजेशंस में उन तक पहुँचा दूँगी। कहो दिलबर, क्या हो रहा है? साहिब अभी मैं घर में डस्टिंग कर रहा था। सारा घर खाली खाली लग रहा है साहिब, ऐसे जैसे पूरे घर में उदासी छाया हो। आपका कोई मेहमान है सर? हाँ दिलबर। जी सर। तुम कुछ चाय वगैरह का इंतज़ाम करो। ठीक है सर। Hello Razin, how are you? You're looking good today. जितनी जल्दी इस रात से बाहर आ जाओगे उतना ही अच्छा है। How was the office today? It's good. Everything is positive. इतना नुकसान नहीं हुआ जितने का डर था। और आपकी वो मीटिंग कैसी रही? It was even better. कुछ पॉइंट सामने आए हैं और आप ऑफिस को जैसे ज्वाइन करते हो I'll give you details. इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि सभी को इस चीज़ का वेट था कि हमारी कंपनी का नया फेस ऑफ द ईयर कौन होगा। जैसे ही ये मैं ऑफिस ज्वाइन करता हूँ सारे डिसीजन ले लिए जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि कब? अच्छा तुम ऐसा करो, कल एक फौरन मीटिंग कॉल करो। ओके। रूपा जी, आप कह रही थी कि सोनिया जी के कत्ल में बेदार आलम का हाथ है। आप कब से तफ्तीशी अफसर लग गए? तफ्तीशी अफसर नहीं मैडम जी, लेकिन हम देहाती लोग हैं, हमें क्या पता कोई क्या कर रहा है। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी से और आप जैसों की दुआओं से सियासत में कदम रखा, मैंने तो बानी किया हूं ना। देखें जी, आप जब खुद को पेंडू कहते हैं ना तो मुझे पहले शक हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। देखिए जी, हम तो आपका साथ देते हैं, लेकिन आप हमें गैर समझ रही हैं। अगर तकरीर ख़त्म हो गई हो तो डायरेक्ट बात कर ले। किस्सा कोई लंबा चौड़ा नहीं है रूपा जी, सियासत में आए हैं तो ख्याल तो रखना चाहिए ना। सोनिया का कत्ल बेदार आलम ने किया ना, कत्ल उसने नहीं किया। करवाया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी चाय ठंडी हो रही है।
बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वक्त ही तो नहीं था, सब कुछ इतना जल्दी हुआ। और वैसे भी मुझे लगा मैं सोनिया को बता दूंगी कि उसके कत्ल का मंसूबा कौन बना रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा अब उस आलम बेदार का। उसे तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, लेकिन मैं अब तक ये नहीं समझ पा रही कि मैं ये किससे कहूँ और मेरी बात का यकीन कौन करेगा। तुम ऐसा करो कि फौरन राज़म को जाके सब कुछ सच सच बता दो। क्या वो मेरी बात का यकीन करेगा? मैं तो एक बात जानता हूँ बेटा, कि अगर सच बोलने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर लो तो मुश्किलात ख्वाह कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, रास्ता कितना ही पुरखार क्यों ना हो, एक आसानी जिंदगी में पैदा हो जाती है। तो ठीक है, मैं आपके कहने पे राजिम को जाके सारे सच से बाखबर कर दूंगी। फौरन जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम जाओ, अल्लाह बेहतर। भाई, इस घर से तो हमारी बहुत यादें वाबस्ता है, खास तौर पर तुम्हारे वालिद साहब के साथ। जाहिर है आपको तो एक एक बात याद होगी। मैं तुमसे ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस गम को भुलाकर फौरन वापस अपनी जिंदगी में आ जाओ। सोनिया की मौत का जितना दुख मुझे हुआ है, मैं समझता हूँ किसी को नहीं हो सकता। लेकिन ये जिंदगी जो है, ये कम बख्त बड़ी जालिम है। इसके साथ कंधे से कंधा जोड़कर ना चलो तो जिंदा तो रहते हो, मगर जीते नहीं। ओह, डोंट वरी अंकल, मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल लिया है, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। अभी तो बहुत कुछ करना है। बड़े बड़े इरादे हैं तुम्हारे। सबसे पहले तो सोनिया के कातिल तक पहुंचूंगा। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। तुम्हारे साथ बातें करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं हुआ कि किस तरह और कैसे गुजर गया है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए, हवेली पहुंचना है। मेहमान आने शुरू हो गए होंगे और आईजी साहब भी पहुंच गए होंगे। हेलो मिस्टर आलम, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। इस शहर में हर रोज धमाके हो रहे हैं, इंसान का पता ही नहीं चलता। Take care. बात बहुत अहम थी, इसलिए सोचा खुद आकर बताई जाए। हाँ हाँ बोलो। मैं सोनिया के कातिल को जानती हूँ। क्या? सिर्फ जानती ही नहीं, पहचानती भी हूँ। तुझे कब पता चला? आज सवेरे
मोहल्ले में बात हो रही थी, मैं फौरन चला आया। कराची से कब आया? कल रात। देख मेरे घर को, मेरा तो बेड़ा ही खाली हो गया। पहले जिंदा रहने की उम्मीद थी, पर अब नहीं। पर क्यों? किसके लिए? चाचा शफी मोहम्मद को पता है? वो तो दूर की बात है। उसका तो नाम भी मैं तेरे मुंह से सुन रही हूँ। आप कहाँ जा रही? वो सोनिया तो चली गई है, तो मैं सोच रही थी कि अब मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन आप जाएंगी कहाँ? वो जो डॉक्टर साहब नहीं आते, उन्होंने ना मेरे लिए एक घर बनाया है। मैं वहां रहूंगी ना, वहां पे पता है मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग रहेंगे। यहाँ तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं। वो लोग पहले भी आए थे मुझे लेने, तो सोनिया ने मुझे रोक लिया था। तो सोनिया भी नहीं है, मुझे कौन रोकेगा? साहिब, कुछ लोग आए पागल खाने से। वो पहले भी आए थे साहब, बेगम साहिबा को लेने। मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई। जी सर। जाओ बेगम साहिबा को सवार कराओ। ठीक है सर। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक तो नहीं हो सकती आंटी, लेकिन मुझे आपके गम का अंदाजा जरूर है। न जाने किसकी बेटी थी, कहाँ पैदा हुई, कहाँ रही और कहाँ मर गई। वारे सोनिया तेरे नसीब, अल्लाह तेरा जन्नतों में घर करे।